हाँ, तो मेरे बहनों भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम। और आप सब लोग कैसे हो? ठीक होंगे। देखिए, मैं एक आज गरीबी के बारे में एक बात बताने जा रही हूँ। ज़रा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं ये सोचती हूँ, हे भगवान, ये गरीबी क्यों बनाई है? एक एक आदमी को इतना गरीब बना दिया है कि हर किसी के बोझे तले दबा हुआ है। और एक एक आदमी को इतना पैसा वाला बना दिया है कि उसके पैसे को ऐसी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करता है जिन जगहों पे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। हर परिवार में चले जाओ, हर कहीं देश विदेश कहीं पे भी चले जाओ, घर गृहस्थी परिवारों में हर जगह फूट पड़ी हुई है। अगर किसी घर में 4 बेटा हैं, 5 बेटा हैं, मतलब 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, किसी घर में किसी से नहीं बनता है, तो वो अपने अपने नसीब होते हैं। बड़े भाई का नसीब कैसा है, बीच वाले का कैसा है, छोटे का कैसे है, उससे छोटे का कैसा नसीब है। तो ये नसीब भी होता है। कुछ माँ बाप की परवरिश भी ऐसी होती है। गरीबी ऐसे ही नहीं आ जाती है। लोग कहते हैं गरीबी ऐसे आती है, ऐसे आती है। भाई ऐसा नहीं है। देखिए, जिसने गरीबी झेली है वो गरीबी को समझ सकता है, और जिसने गरीबी देखी नहीं है, झेली नहीं है, वो क्या जान सकता है कि गरीबी क्या होती है। किसी ने कहावत कही है, जाकी फटे न बेवाई, वो का जाने पीर पड़ाई। वो कुछ नहीं, दूसरे का इंसान कुछ नहीं समझता है कि किसको क्या है। आज का ज़माना ऐसा रह गया है कि किसी पे अगर मुसीबत आती है तो लोग दुखी होके पूछते हैं, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अमीरी और गरीबी हर इंसान के लिए है। आज हमारे लिए, कल तुम्हारे लिए, परसों उसके लिए। अगर सब आदमी एक जैसे ही हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? ये तो अमीरी गरीबी का एक मेल ऐसा है जैसे दूध और पानी का मेल होता है, इसी तरह से। लेकिन मेरे भाइयों, कभी कठिनाइयों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों कि संघर्ष इतना करो, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक पीछे हटने की कोशिश मत करो। ये परेशानियां आती हैं और आके चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि परेशानियां ख़त्म न हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है परेशानी घटने में। और जब बुरा समय आता है तो अपने क्या, पड़ोसी भी साथ छोड़ देते हैं। देखिए, मैं ये सत्य घटना बता रही हूँ कि जब बुरा समय आता है तब अपने भाई बंद, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त सब साथ छोड़ देते हैं। और जब समय अच्छा होता है, उस समय ऐसा होता है कि जो आदमी कभी दुआ सलाम नहीं करता है वो भी पैर छीके निकलता है। समय इतना बलवान होता है, समय का कोई पता नहीं है कब किस पे कैसा समय आ जाए। मेरे भाइयों, जो मैं बात बताना चाह रही हूँ इस पर जरा ध्यान दीजिए। बहुत समझदारी की बात है। किसी को अपने से छोटा मन समझो, किसी को अपने से बड़ा मन समझो। हर इंसान को अपनी बराबरी का समझ के चलिए। जाति धर्म से लेके, अमीरी गरीबी से लेके, और तुम्हारे से अगर अच्छा नहीं आता है किसी से कहने में तो उसके लिए बुरे शब्द भी मत बोलिए। उसे अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। उसका तो ऊपर वाला होता है संभालने वाला। जो गरीब आदमी होता है उसको सब धक्का मार के चले जाते हैं, लेकिन एक ऊपर वाले उसका साथ नहीं छोड़ता है। और हर किसी इंसान के लिए है, जब भी तुम्हारे पे आफत आए, विपत्ति आए, गरीबी आए, कुछ भी हो, किसी के पैर में झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के माथा टेकने की जरूरत नहीं है। अगर विनती करनी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, पैर छीने, तो भगवान के आगे जाइए और अपना सिर झुका करके भगवान के आगे बैठ के खूब रोइए। जितना रोना है उसी के आगे रोइए।
देखिए, भगवान के अलावा कोई दूसरा आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता है। दूसरा सुन के और चला जाएगा, लेकिन साथ देने वाला तो ऊपर वाला ही है। आपने देखा होगा, कहीं किसी को मुसीबत पड़ती है, कहीं परेशानी आती है, कहते हैं अरे भाई, एक चलता फिरता आदमी आया था, बेचारे ने हमको यहाँ देखा था, भूखे थे, खाना भी नहीं था, और उसने देखा, हमको 5,000 रुपए दे गया और हमको खाना भी खिला गया। देखिए, वो मसीहा, उसे कौन भेजता है? तुम्हारी जान नहीं, पहचान नहीं, उसे कौन भेजता है? उसे ऊपर वाला भेजता है। क्यों भेजता? जब ही है जब तुम ऊपर वाले को मान के चलते हो। ऊपर वाले को किसी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। भगवान को हम लोग पुकारते हैं, लेकिन पुकारने में टाइम लगा देते हैं। हमें जैसे कोई हम पर परेशानी आती है, मान के चलो हमें पैसे की जरूरत है, हम पहले अपने घर परिवार में मांगेंगे, फिर रिश्तेदारों पे मांगेंगे, फिर पड़ोसियों पे मांगेंगे, लेकिन कहीं से मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। जब कहीं से नहीं मिलता है, तब लास्ट में जाके हम भगवान के आगे बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, तेरे हाथ में मेरी लाज है, मुझे इतने की जरूरत है और मेरी व्यवस्था कहीं से कर, कैसे भी कर, प्रभु तू मेरी लाज राख दे। देखिए, फिर भी बंसी वाला हमारी बातों पे कितना ध्यान देता है, हमारी बात बिगड़ने नहीं देता है। अगर हम उसी बात को सबके आगे हाथ पसारने की बजाय हम सबसे पहले भगवान के आगे हाथ पसार दें, झोली फैला दें, हे भगवान हमें दे, तो हमें ये नौबत नहीं आए। लेकिन आम आदमी क्या समझता है, हर इंसान को ये पता नहीं चलता है। जब उसका दिमाग काम नहीं करता है तो वो पता नहीं, किसी ने कहा है, जिनका मुंह नहीं देखना चाहते उनका पता नहीं क्या क्या देखना पड़ जाता है। एक गरीबी ऐसी चीज होती है, गरीबी में आदमी सब साथ छोड़ देते हैं, तब उस पर क्या बीतती है उस इंसान पर जिसके पास गरीबी है। उसके दिल पर हाथ रख के पूछिए कि उसके दिल पे क्या जोर पड़ता है जब कोई उसके साथ में नहीं होता है, कोई साथ नहीं देता है। तब उसको पूछिए, उसके बच्चे भूखे रो रहे हैं, उसके परिवार में खाना नहीं बन रहा है, उसके कोई कमाने वाला नहीं है, कौन कमाए, कहाँ से लाए? बोलिए, वो आदमी क्या करेगा? है मेरे ऊपर वाले, मैं तुझसे यही विनती करती हूँ, हे बंसी वाले, तू सुलाता तो है, भूखा नहीं सुलाता है, लेकिन थोड़ा टाइम मत लगा मेरे प्रभु। सब आदमी को ऐसा करके देख, लेकिन भगवान भी क्या करे? भगवान भी तो हमारे कर्मों के ऊपर चलते हैं। जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमें ही झेलने। गरीबी अमीरी किस लिए आती है? जब हम कमाएंगे नहीं तो गरीबी आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कमा रहे हैं, सब कुछ काम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है। भाई, ये मैं हकीकत की कहानी बता रही हूँ। देखिए, मेरी बात को समझने में थोड़ा भी कोई अगर दिमाग लगाएगा तो सारी बातों को समझ जाएगा। मैं आप बीती भी कह रही हूँ और दूसरों की बीती भी कह रही हूँ। मैं भी झेल चुकी हूँ और झेल भी रही हूँ। एक समय मेरा भी ऐसा था कि उस समय मेरे से सब बहुत प्यार से, लाड प्यार से सब बोलते बतलाते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन आज मेरी वो स्थिति है कि मेरे घर वालों से लेके मेरे सभी रिश्तेदारों ने, किसी ने मेरा, सबने साथ छोड़ दिया है। एक साथ में मेरा भाई दिखता है और कोई नहीं दिखता है। देखिए मेरे भाई, मैं हकीकत की बात बताती हूँ, मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं बताती हूँ। लेकिन जो मेरे साथ आज मेरे साथ खड़ा है, उसके साथ मैं खड़ी हूँ। समय का कोई पता नहीं है, ये समय इतना बलवान होता है कि इस समय के आगे सभी हार गए हैं। लेकिन अपने कर्म, धर्म, कर्तव्य से पीछे मत हटिए। ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इससे तो कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किसी गरीब की मजाक मत उड़ाइए।
किसी गरीब की मजाक मत उड़ाइए, और गरीब का कुछ पता नहीं है उसके अंदर आत्मा कब क्या बोल दे। हाय बुरी गरीब की और हर पे सही न जाए। गरीब की हाय इतनी बुरी होती है कि उसे भगवान भी नहीं झेल पाते। आपने सब कुछ देखा है, सुना है, ये मैं हकीकत बता रही हूँ। हाय बहुत बुरी होती है, लेकिन तुम आप पे अगर इतना नहीं बन रहा है कि हम उसके बच्चे रो रहे हैं 2 रोटी दे दें, रोटी नहीं है कोई और दे रहा है, तो आप ऐसे मत बोलिए कि साले भिखारी तब तो मजा मारे अब डोल रहे ऐसे ऐसा शब्द मत बोलिए। उन्होंने किया, उनने किया, वो खुद झेलेंगे, लेकिन तुम अपने पाप के गाली क्यों बन रहे हो। इस गरीबी का मेरे भाइयों कोई मोल नहीं है। देखिए मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, एक किसी की मजाक मत उड़ाना, और मेरे भाइयों अपने उस रास्ते पे चलिए भगवान का भरोसा करके। तुमसे जितना बन सके किसी गरीब की हेल्प कीजिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक एक पैसा वाला आदमी अपने बच्चों की पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में, शॉपिंग में दुनिया का पैसा उड़ाता है। कहीं गरीब अगर कोई माँ या बहन या भाई कोई गरीब बच्चा मिल जाता है, अगर कहता है बाबूजी कुछ दे दो, तो उससे क्या कहते हैं, साले भिखारी हो, ऐसे ही घूमते हो तुम तो गरीबी कीड़े मकोड़े हो, तुम ऐसे ही घूमोगे। कहीं काम करो सो कुछ पैसे कमाओ। बताइए मेरे भाइयों इस देश में क्या हो रहा है। इतनी गरीबी है, एक एक इतना गरीब आदमी पड़ा है कि उसकी तुलना, उसकी मैं कहाँ तक आपसे कहूँ। लेकिन समय बलवान है, किसी दिन उसका भी समय आएगा। उस पर गरीबी है, आज गरीबी है तो उसका भी समय बदलेगा, हमारा भी समय बदलेगा। ऐसी बात नहीं कि हमें ऐसे ही सदा दिन रहेंगे, सदा किसी के एक जैसे दिन नहीं रहेंगे। समय सबका बदलता है। हो सकता है हमने इस जन्म में नहीं किया हो बुरा काम, लेकिन हम पिछले जन्म में करके आए हो, तो झेलेंगे तो भैया हमें ही, कोई दूसरा नहीं झेलेगा। चलो ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए।